शुद्ध शाकाहारी कुछ नहीं खाती थी, तो मुझे अपने पास भी नहीं बिठाती थी। नहीं, अगर तू अंडा खा रहा है तो दूसरी टेबल पे दूसरी बैठ। टेबल पे हाँ, गया। तो ये होता था। हाँ, इन्हें अटैचमेंट हो गया हाँ। था और मिस कर रहे थे, तो ये फटाफट से मिलने आ गए सेम डे। मैंने कहा क्यों मिलने आया? कहते बस ऐसे ही दोस्त है। मैंने कहा तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज इस ब्लॉग में सिर्फ मैं और ममता ही आपको देखेंगे, क्योंकि आज हमने डिसाइड किया है। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था ना कि आप हमें अपनी स्टोरी बताइए कि आपकी शादी कैसे हुई थी, कैसे आप लोग मिले थे। तो आज के वीडियो में हम आपको अपनी कहानी सुनाएंगे, हमारी कहानी और हमारी जुबानी। तो अ, हम कैसे मिले, हमने कैसे बिजनेस शुरू किया, हमने कैसे शादी की, हमने कैसे कैसे चीज़ें प्रोसीड की, वो सारा हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और ये थोड़ा-सा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमारी शादी किसी ड्रामे से कम थी नहीं। हमने बहुत ड्रामे उस शादी में हुए थे। हम लोग बहुत भागे थे, भाग के शादी करना जिसे कहते हैं एक्चुअल ना, में भागना जिसे एक्चुअल कहते में हैं। भागना जिसे कहते हैं, वो हुआ था। तो ये सारा हम आपको इस ब्लॉग में आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये बात है 2008 की, 2008, जब मैं एमबीए करने दिल्ली आया था। और मैं भी आई थी। एडमिशन, ये भी आई थी, ये हरियाणा से आई थी, मैं यूपी से आया था, कानपुर देहात से, एक छोटे से गांव से। और ये हरियाणा से बिलोंग करती है, तो हरियाणा से आई थी। तो हुआ ये कि इनका एडमिशन, तो जैसे ये लोग जल्दी आ गए थे, इनका जुलाई में एडमिशन हो गया था। और मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं कि मैं फीस खुद से अफोर्ड कर पाऊँ, तो मुझे लोन के चक्कर काटने पड़ रहे थे कई सारी बैंक्स के। तो लकीली फिर मेरा लोन हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो मेरा एडमिशन हुआ था, ये मान लो कि अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग में। तो मैं 1 डेढ़ महीने लेट आया था। बट एनी हाउ हम लोग आ गए कॉलेज में, पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो ही चुकी थी। और मैं गांव से निकल के आया था, तो मुझे बहुत सारे वर्ड्स ही नहीं पता थे कि असाइनमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है, कैसे डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, जीडीपीआई, ये सारा कुछ चल रहा होता था। बट मैं इसके बारे में ज़्यादा अवेयर था नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे यहाँ असाइनमेंट जैसे कोई चीज़, वर्ड कभी यूज़ ही नहीं किया गाँव के स्कूल कॉलेजेस में। एनीवेज आ गए हम कॉलेज में, और हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। 1 या 2 सेमेस्टर तक तो हम मतलब एक दूसरे हाँ, को बस फर्स्ट ईयर अननोन। तक तो हाँ। हाँ फर्स्ट ईयर हाँ, तक तो हम मतलब जस्ट क्लासमेट, वो भी क्लासमेट मतलब है। बस कोई मतलब नहीं है ज्यादा कोई खास। मतलब नहीं, मतलब कोई नंबर भी एक्सचेंज नहीं हुए थे हम लोगों ने अपने। इवन मैंने काफी हाँ। टाइम बाद जब इनसे पूछा ना कि हाँ। तेरा नाम क्या है, हाँ, इन्होंने कहा मेरा नाम नितिन है। मैंने कहा तेरा नाम भी नितिन है? मेरे क्लासमेट एक नितिन और था। एक और तो क्लासमेट। ये पहले मुझे तू तड़ाक करके बात करती थी, मतलब ये हरियाणा से है तो इनके लिए बेसिक्स हैं। और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, यूपी, लखनऊ, कानपुर। यहाँ थोड़ा सा तहजीब है, मतलब आप करके बात करते हैं, तुम करके बहुत ज्यादा। अगर एक फ्रेंडली वैसे भी लेवल पे तो दिल्ली तुम। में तू करके ही बात हाँ, करते हैं दिल्ली भी फ्रेंड्स। तो, हाँ, दिल्ली पे फ्रेंड्स सर्कल में। हरियाणा का थोड़ा सा असर ज्यादा है, इसलिए यहाँ तू करके बात करते हैं। तो ये मुझे तू करके बात करते थे, मैं आप या तुम करके बात करता था। तो 1 2 सेमेस्टर तक तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे ठीक से। बस ये है, कई बार सीट पास में पड़ गई, बैठ गए, कई बार कुछ काम साथ में आ गया, लंच कर रहे हैं तो कैंटीन में चले गए साथ में खाना खाने। बस इतना ही था। और उस टाइम पे मैं नॉनवेज, मतलब नॉनवेज के अंडे खा लेता था। ये ठहरी ब्राह्मण, ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, कुछ नहीं खाती थी, तो मुझे अपने पास भी नहीं बिठाती थी। नहीं, अगर तू अंडा खा रहा है तो दूसरी टेबल पे दूसरी बैठ। टेबल पे हाँ, गया। तो ये होता था हमारा। ये रहता था। फिर आया थर्ड सेमेस्टर, 1 साल हो गया। और मेरी ट्रेनिंग हुई थी उड़ीसा से। उड़ीसा के पास, उड़ीसा में एक भेल पहाड़ नाम की जगह है, जहाँ पर टाटा रिफाइनरीज लिमिटेड करके एक कंपनी है टाटा का, एक जहाँ पे वो ब्रिक बनाते हैं। एक स्पेशल ब्रिक होती है जो भट्टियों में यूज की जाती है, वो ब्रिक बनाते थे। तो वहाँ पे मैं समर ट्रेनिंग के लिए चला गया था 2 महीने के लिए। तो फिर हुआ ये कि ये भी अपनी ट्रेनिंग पे गई, गुड़गांव जाना होता था। उसी टाइम फिर हमने ज्यादा बात करनी शुरू की। हमने नंबर ले लिए थे, तो मैं उड़ीसा में था, तो कहीं से मिला जुला के फोन में ऐसे ही कर देता था कि चलो बात करते हैं। कन्वर्सेशन शुरू हो गई। उसके बाद का तुम बताओ। तो जैसे मतलब मैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको, वही लैंग्वेज यूज करूंगी जैसे ये मुझे मतलब फोन करता था उस टाइम पे। तो मतलब मेरी फ्रेंड जो थी, मैं बहुत ही मतलब वैसी थी कि स्टडी में ही बिजी रहने वाली लड़की थी, और मेरा कोई ऐसा मतलब वो नहीं था कि भाई बॉयफ्रेंड बनाना है या कुछ ऐसा इस टाइप का। मुझे ये था कि जो होता है हर एक छोटे सिटी से आने वाली लड़की का, कि हाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, इस तरह के ही सपने थे छोटे छोटे से। बट हुआ क्या फिर, ये बार बार रोजाना मुझे फोन कर दे। अब फोन कर दे, उस टाइम पे ये होता था टाटा टू टाटा फ्री, एयरसेल टू एयरसेल फ्री। हाँ। मेरे पास एयरसेल की सिम थी, तो इसने भी एयरसेल की सिम ले ली। अब ये मुझे फोन करे, उसमें अनलिमिटेड होता था, और मुझे मतलब इस तरह की चीजें आती नहीं थी। बट ये मतलब
इस तरह के जो लड़कों का रहता है दिमाग में। हाँ, जब बात हो रही है तो उस टाइम पे बैटरी होती थी फोन में जो कि निकल जाती थी अलग हाँ। से सेपरेट। हाँ, तो दो दो बैटरी चार्ज करके रखता था। एक एक बैटरी, बैटरी हाँ बफर में रखता था मैं। हाँ, तो वो हाँ। जैसे ही डाउन हुई तो दूसरी बैटरी डाल के बात करना शुरू। अब मेरी फ्रेंड्स थी जो रूममेट थी, वो कहती, उन्होंने ऐसी मजाक में बोला तेरा बॉयफ्रेंड नितिन। मैंने कहा ओए ऐसे मत बोल देना, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बस क्लासमेट है। कहते हाँ। कोई बात नहीं, हाँ हाँ तू क्लासमेट ही बोल, हमारी लैंग्वेज में बॉयफ्रेंड ही बोलते हैं उसको, ऐसे हम्म। करके बोला। हाँ, दिन रात कॉल पे लगे हुए हैं तो हाँ, बॉयफ्रेंड ही हुआ है एक तरह से। कहते तुझे तुझे क्या लगता है, मतलब तुझे फोन क्यों करता है? मैंने कहा ऐसे ही बात करने में, वैसे ही बात कर लेता होगा और क्या है। तो मैंने इनसे वही पूछा एक बार, मैंने कहा एक बार फोन आया, मैंने कहा एक बात बता। कहता क्या? मैंने कहा तू मुझे क्यों बात करता है, मुझे क्यों फोन करता है रोज रोज? कहते कुछ नहीं, बस बात करना अच्छा लगता है। तो हम्म। उसके बाद जब जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में वापस दिल्ली आया, तो सेम डे मुझसे मिलने आया। कहता मैंने कहा क्यों मिलने आया? कहता बस ऐसे ही। मैंने सोचा वैसे भी दोस्त मैं तो, मिस कर रहा था उस हाँ टाइम पे। हाँ हाँ, इन्हें अटैचमेंट हो गया था हाँ। और मिस कर रहे थे, तो ये फटाफट से मिलने आ गया सेम डे। मैंने कहा क्यों मिलने आया? कहते बस ऐसे ही दोस्त है। मैंने कहा तो सारे दोस्तों से मिल के आया क्या? लेकिन आपका भाई सख्त लौंडा। मैंने प्रपोज नहीं किया, मैंने इसे मजबूर कर दिया प्रपोज करने के लिए। इन मैडम ने मुझे प्रपोज किया था। वापस आए, फिर हमारा मिलना जुलना बढ़ गया क्योंकि समर कैंप के बाद फिर शायद नवंबर में आके हम लोग पार्क में बैठे थे, तब मैडम ने मुझे प्रपोज किया। तब इन्होंने मुझे प्रपोज किया। मैंने कहा ठीक है चलो एक्चुअली क्या है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लड़की पीछे पड़ी है मेरे इतना, तो मैंने एक्चुअली एक्सेप्ट क्या कर था लिया ना, था। इनडायरेक्टली जो, मतलब हाँ। इनडायरेक्टली ये बार बार प्रपोज कर रहे थे, इशारा कर रहे थे बार बार मुझे। मतलब लंबी लंबी बातें हो रही हैं, कहीं भी घूमने के लिए चलो लोटस टेम्पल देखने चलते हैं। मैंने एक आध बार, मतलब एग्जाम था नेक्स्ट डे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। कहते क्यों? मैंने कहा नहीं मेरा एग्जाम है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल। अब इन्होंने दिल पे ले लिया। और हाँ। फिर अब वो दिल पे ले लिया, मन ही मन में सोचा यार वो तो मेरी क्लासमेट है, फ्रेंड है, तो उसकी मर्जी, वो जाए ना जाए, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है, वो इनके दिमाग में चल रही थी। फिर उनको लगा कहीं इनको प्यार तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ लगा होगा ना। हाँ, अरे बस बहुत रहने लड़कियां दो, मरती थी मेरे चुप रहो तुम। ऊपर। बहुत लड़कियां, कितनी लड़कियां थी हमारे कॉलेज में, कॉलेज क्लास में ना, में। उससे पहले तो बहुत थी। और उस टाइम पे जो लड़कियां मरती थी ना, उस टाइम की फोटो देखो। हाँ, तो हाँ क्या हुआ? फोटो, नहीं और नहीं, भाई का था, उसमें क्या कर सकते हैं अब मैं कैसे हाँ फोटो में लगा दूंगा, हाँ, लेकिन अच्छा नहीं दिखता था, आई नो, बट उस टाइम के हिसाब से मैं काफी अच्छा स्टड था, मतलब लड़कियां मुझे प्रपोज बट करती हम थी। भी ऐसे ही थे, मतलब हाँ। मैं भी ऐसी थी। और आज तक तुम्हारे भाई ने किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, हमेशा लड़कियां ही प्रपोज करती हैं। आज तक मुझे प्रपोजल आते हैं बहुत सारी लड़कियों के, और बट मैं नहीं करता कभी किसी को प्रपोज। हाँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, सबके प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो हमारा इन्होंने मुझे प्रपोज किया, और मतलब मैं तो मुंह खोल के बैठा था एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। और अभी तुम क्या बता रही थी, एक बात बता रही थी कुछ। अब मैंने, हाँ। क्या नहीं, उस ठीक है, कंटिन्यू करो। हाँ अच्छा, एक चीज और। हाँ। मैंने फिर एक बार ना अच्छा, गलती एग्जाम से, वाली बात, हाँ एग्जाम वाली बात पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा फनी मोमेंट था। एग्जाम के टाइम पे थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने मुझे पढ़ाया, इकोनॉमिक्स पढ़ाई, अकाउंट पढ़ाया। मैं थोड़ा और पढ़ाकू टाइप की हाँ, थी। ये पढ़ाकू टाइप की थी। मैं तो क्लियर इनकी बैग सेम सब्जेक्ट में। सेम सब्जेक्ट में मेरी बैक आ गई। और मैं क्लियर कर गया, मैं हाँ, शार्प माइंड यू नो। और ये लिखा पढ़ी बिल्कुल एग्जैक्टली लिखना है। हमने कहा भाई, मैंने 2 सेमेस्टर में देख लिया था कि क्वांटिटी मैटर कर रही थी हमारे कॉलेज में, क्वालिटी से मतलब नहीं था। मैंने लंबे लंबे फर्रे लिखने शुरू किए, बात को बढ़ा चढ़ा के और प्रोसीड करके लिखना शुरू किया, और मेरा तो भैया आराम से मैं क्लियर हो गया, इनकी बैक आ गई। ये बड़ा रोजी कि यार ये कैसे हो गया, मैंने तुझे पढ़ाया तू पास हो गया और मेरी बैक आ गई। तो ऐसा हुआ था, इन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं पास हो गया, ये खुद बैक आ गई इनकी। अच्छा, एक जो प्रपोजल से पहले गलती हुई थी ना, कुछ दिन पहले हम्म। की बात है। मैंने ऐसे ही कॉल पे पूछ लिया, मतलब क्योंकि बार बार मेरी फ्रेंड्स मुझे टीज कर रही थी, रूममेट्स जो थी टीज करती थी डेली बेसिस पे। तो मैंने उनसे मतलब इससे बोला कि एक बात बता, सच सच बताना। कहते हाँ। मैंने कहा झूठ तो नहीं बोलेगा? कहते नहीं। मैंने कहा ये बता, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गया? बस। अब अब सुनो, इन्होंने कहा यार मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, पर मैं सच भी बोलूं, कहीं तुम बात करना ना बंद कर दो। वो सब नौटंकी मतलब अपनी तरफ से इन्होंने शुरू करी है। और कहा हाँ पर तुम मेरी फ्रेंड ही रहोगी, टेंशन मत लो, डोंट वरी भाई अबाउट इट। मुझे इसका पता था, इसकी फैमिली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, कुछ आगे स्कोप है नहीं, तो मैंने कहा चलो जब तक है फ्रेंड बन के ही रहते हैं। मैंने कहा अगर ये करेगी तो फिर मैं तो मुंह खोल के बैठा हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये पता था कि ये ब्राह्मण में बनी हमारी शादी नहीं हो सकती है।
जैसा होता है हमारे देश में। तो मैंने कहा चलो अगर ये करेगी तो भाई बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज तो भाई नहीं तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, फायदा क्या है। तो ये हुआ था। उसके बाद में फिर मतलब कुछ दिनों बाद फिर मतलब बात होती रही, फिर जब पता चल जाता है कि सामने वाला के मन में कुछ है और वो डिस्कशन पे भी आ जाता है ना, फिर वो चीजें वहीं तक नहीं रुकती है। फिर मैंने अपनी तरफ से आई लव यू यार बोल दिया था। क्या करती? भाई का हो रहा। और एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा ये मना करेंगी, बोलेगी काट देना, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। आ, हमारे प्रपोजल के विद इन 3-4 मंथ्स हमने साथ में रहना शुरू कर दिया था। गलत बात है। उसमें क्या गलत है? नहीं, चुप तो रहो। हमने लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। हम लोग 2 अलग-अलग फ्लैट लेके रहते थे। मैंने बढ़िया वाला दिमाग दिया, मैंने कहा 2 फ्लैट के हम पैसे भरते ही हैं, ज़्यादातर एक ही के फ्लैट में रहते हैं, या तो मैं तुम्हारे या तुम मेरे। तो क्यों ना एक ही साथ शिफ्ट कर लेंगे, तो आइडिया तो अच्छा है, पैसे बचेंगे। क्योंकि क्वालिफिकेशंस हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी और हम घर से ज़्यादा पैसे मंगाना नहीं चाहते थे। क्योंकि इतना घर वालों ने पैसे इन्वेस्ट कर ही दिए थे हमारे ऊपर, तो हम नहीं चाहते थे कि और पैसे घर से लें। बस ये था कि जल्दी-जल्दी जॉब करें और घर वालों के पैसे उतारें। और तो ये क्या करता था ना, मतलब हम कितना 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस तो बढ़ती होगी हाँ, हाँ। मेरे रूम से और इनके यहाँ पे फ्लैट पे। तो ये क्या करते थे, मतलब डेली डेली मिलने आ जाते थे, पैदल पैदल चल के आते थे। भाई 5-5, 6-6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर से कम नहीं है यहाँ हाँ, से। 5-6 हाँ, किलोमीटर पड़ता होगा। 6 हाँ, किलोमीटर में पैदल चल के जाता था इससे मिलने के लिए, गर्मियों में, जून जुलाई गर्मियों की में भयंकर मतलब गर्मियों में। हाँ, डेली डेली इनको मिलने हाँ। आना है, पास फीवर में में तो भी मैं पैदल गया, पैसे होते नहीं थे, मंथ एंड में पैसे खत्म हो जाते थे। स्टार्टिंग मंगाते थे, हम सोचते थे अगले महीने मंगाएंगे, घर वालों को ज्यादा परेशान नहीं करना था। तो पैदल ही चले जाते थे इससे मिलने, इसके फ्लैट पे, इसके जो पीजी था। और इसकी पीजी में लड़के अलाउ नहीं थे, बट हमने इसके मकान मालिक से दोस्ती कर रखी थी, अंकल सब आंटी से। कुछ नहीं बता। चुप रहो। अंकल आंटी से दोस्ती थी, तो वो वैसे मुझे वहां पे अलाउ कर हमारे देते थे। मतलब गर्ल्स रहती थी, लड़कियां रहती थी सब, तो ऐसे ही वो मिलने आ जाते थे कि नहीं बस ऐसे ही। अब इसकी फ्रेंड्स ने एक बार बोला कि अपने बॉयफ्रेंड से मिला, तो इसने मुझे बुलाया लंच पे कि आ जाओ खाना बनाएंगे खाएंगे। मैंने ठीक है, मैं गया। वो लोग, ठंड का दिन था तो सारे रजाई में घुसे बैठे थे, ऐसे जमीन पे गद्दे बिछा के रहते थे हम लोग, कोई हमारे पास बेड वेड होता नहीं था। तो सब रजाई में घुसी थी, इसकी 3 फ्रेंड फीमेल थी, घर के कपड़ों में थी आराम से। मैं गया भैया चुपचाप ऐसे उन्हीं के बीच में जाके बैठ गया। ये कहती है ऐसा लग रहा है तुम सालों से जानते हो इसे। यही हुआ था। हाँ, इन्हें लगता है, ये कहती है ऐसा लग रहा है तुम सालों से जानते हो इसे, और ये आके अब अभी अभी पहली बार मिल रहा हो तुम लोगों के साथ सीधे बेड पे रजाई के अंदर। मैंने कहा, भाई का थोड़ा सा चार्म ऐसा है, क्या करें, मतलब मैं थोड़ा सा फ्रैंक जाता हूँ लड़कियों उस से। टाइम पे ये था ना, हाँ, बैचलर में और कुछ तो ऑप्शन होता नहीं था, ना हाँ, चेयर होती थी ना कुछ हाँ। सोफा नहीं होता फिर था। भी थोड़ा सा हाँ। बाहर रहो, दूर रहो, एक डिस्टेंस जो दूसरे बनाते हैं, जेंटलमैन काइंड ऑफ स्टफ, तो मेरे साथ वो था नहीं। मैंने कहा चलो, बात इतने कॉल पे कई बार बात हो ही रखी थी, मैं सबको जानता भी था, आराम से जाके गप्पे शप्पे मार रहे हैं अंदर बैठ के, और लंबी लंबी फेंक रहे हैं एक दूसरे की, सुन रहे हैं और खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। ये शौक कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहली बार मिल रहा और इतना ज्यादा। मैं थोड़ा सा लड़कियों के मामलों में सही हूँ, मतलब मुझे शर्म वरम नहीं आती, जो चाहूँ मैं वो बात कर लेता हूँ, किसी से भी बात कर लो तो किसी को भी अप्रोच कर सकता हूँ। आई हैव दैट कॉन्फिडेंट। हाँ, पहले अब गुड तो लुकिंग नहीं था, अभी मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तो हैंडसम। अब तो कोई दिक्कत नहीं। पहले जब पहले हम उस टाइम दोनों पे ही कर गुड सकता था। लुकिंग नहीं थे। हाँ, हाँ, हमें मतलब। तुम अभी भी नहीं हो, मैं तो हो चुप गया। रहो। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताओ कौन ज्यादा अच्छा, मैं या तुम्हारी भाभी? आप ही भाई का बस। साथ लेना, सारे भाई हो तुम, जानो अगर बदल गए ना मैं सबको लड़की बोलूंगा। भाई का साथ लेना। तो ऐसे हुआ, फिर हम लिव इन में रहने लग गए। फिर आया, मतलब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, एमबीए कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारी फॉरेन ट्रिप भी हुई। बीच में हम लोग अब ना सिंगापुर मलेशिया गए, वो सब नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। चुप रहो। तो सिंगापुर मलेशिया पे गए, वहां भी हम लोग साथ में ही रहे, होटल रूम में सब कुछ। ये गलत बात है, ये मत करो प्लीज। तो क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी थोड़ी देखेंगी। चुप रहो। अच्छा लग। मेरी मम्मी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगापुर मलेशिया भी घूम के आए। उसके बाद हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। कॉलेज वालों ने प्रॉमिस किया था 30-35 हजार से नीचे की जॉब की तो हम बात ही नहीं करेंगे। कॉलेज खत्म होते ही मुकर गए साले, 7,000-8,000 की जॉब पे आ गए। मैंने भाई साहब 6-6 लाख रुपए खर्च करने के बाद 2010 में हमने कहा 7-8 हजार की जॉब करेंगे, मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा। हालांकि और जॉब के लिए कैंपस प्लेसमेंट होता है, कैंपस में कोई कंपनी ने आने को तैयार नहीं। इंडिया मार्ट जैसी छोटी छोटी कंपनियां आ रही थी जिनमें 10,000-12,000 सैलरी ऑफर प्लस बाइक चाहिए, कन्वेंस भी अपनी जेब से भरना। और तो कंसल्टेंसीज पे भेजना शुरू कर दिया, जॉब कंसल्टेंसीज में, कि वहां चले जाओ और वहां से जॉब मिल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, जॉब कंसल्टेंसी में गई थी कि कहीं जॉब लगवा दो, तो उन्होंने वहीं पर रख लिया। उन्होंने कहा मेरी कंसल्टेंसी ही ज्वाइन कर लो और हम लोग आप यहीं पे जॉब करो। तो पहली सैलरी तुम्हारी कितनी, 7,000 से स्टार्ट हुआ था। 7,500 7,000 7,500 से इनकी पहली जॉब स्टार्ट हुई आफ्टर एमबीए।
आप सोच रहे हो, और मैं जॉबलेस। और मैं जिस जगह रहता था वहाँ पे मेरा एक दोस्त भी रहता था, गुजर था। तो उसके साथ मिलके फिर हमने और मेरे दोस्त ने एक कंपनी स्टार्ट की। वो बिजनेस माइंडेड था, मैं भी बिजनेस माइंडेड था। तो हमने कैसे कैसे करके पैसे अरेंज किए, घर वालों से नहीं लिए, दोस्तों से लिए, कुछ हमने सेविंग कर रखी थी, वो मिला के हमने पूरा ऑफिस बनवाया। हमने कंपनी शुरू की, हमने प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मामूली सा था और प्रॉफिट ज़्यादा था। तो वो कर ही रहे थे, लेकिन वही है कि फिर पार्टनरशिप तो थोड़ा सा चलती नहीं है, तो हमारे पार्टनरशिप में डिस्प्यूट आ गया किसी चीज़ों को लेके। तो फिर हम लोग अलग अलग हो गए। फिर मैंने और ममता ने एक कंपनी स्टार्ट की। हमने कैसे कैसे करके उसके बाद फंड्स इकट्ठे किए, फिर से दोबारा स्टार्ट की कंपनी, और हमारी कंपनी चल पड़ी अच्छी खासी। हमने टीम भी रखनी शुरू कर दी। उसी टाइम पे शशि भी आ गई, ठीक है, हम्म। दिल्ली आ गई थी शशि, तो उसे भी अपने साथ ज्वाइन करा लिया। और हमने अपना एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया, काम करना शुरू कर दिया, और ये लग रहा था कि हाँ अब लाइफ सेट है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारे टाई अप होने लग गए थे। कई बड़ी कंपनी पैनलमेंट में आ गई थी, जो जिनका थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में टर्नओवर होता था। तो हमें लग रहा था अब एवरीथिंग इज फाइन। मैक्स हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल से हमारा टाई अप था। तो वही हुआ, फिर क्या हुआ कि दिवाली का टाइम था, मतलब करवा चौथ था। इन्होंने करवा चौथ का फास्ट रखा पहली बार मेरे लिए, फास्ट रखा। उसके बाद फिर दिवाली का टाइम आया, तो इन्होंने कहा मैं घर जाऊंगी। मैंने ठीक है, तुम भी हो, मैं भी घर आता हूँ। हम लोग दिवाली पे गाँव आ जाते थे। तो ये गाँव चली गई, मतलब ये अपने हरियाणा चले गई और मैं अपने घर आ गया। इन्होंने वहां जाके बम ब्लास्ट कर दिया। इन्होंने बता दिया अपने घर पे। हाँ, नहीं। हमारे घर वालों को नहीं पता था हमारे रिलेशन के बारे में। कहा एक सही टाइम आने पर, एक अचीवमेंट करने के बाद बताएंगे, जब पैसे वैसे आ जाएंगे, अच्छा खासा हमारा सेटअप हो जाएगा, तब बताएंगे तो मान भी जाएंगे। अभी बताओगे तो नहीं मानेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बम ब्लास्ट कर दिया। इन्होंने घर जाके बता दिया। अब ये हरियाणा में है, टिपिकल हरियाणवी फैमिली में, और इन्होंने अपनी बात बता दी। इसके बाद क्या हुआ ये बताएगी। एक्चुअली जब मैं घर गई ना, तो हम मतलब हम 5 सिस्टर हैं, भाई नहीं है। तो फिर थोड़ा सा लगता है ना कि हमारे मतलब एक एक करके लड़कियों की शादी करना शुरू करो तो थोड़ा सा बर्डन कम हो, पेरेंट्स को जो टेंशन होती है। घर जाके पता चला कि मम्मी ने तो 2 लड़के देखे हुए हैं, कि दोनों बहनों की शादी उन दोनों भाइयों से कर देंगे इस तरह से करके। अब जैसे ही बात हुई तो मैंने थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू किया। अब अवॉइड करना शुरू किया, हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स मतलब इतना नहीं पता होगा, हमारी बातों में आ जाएंगे, बट पेरेंट्स भी थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो उन्होंने भी मतलब वो चीजें जज कर लिया। फिर उन्होंने बहलावे फुसलावे में आके मतलब बहला फुसला के कि अगर कोई पसंद है तो बता दे हमें, हम तेरी बात भाई वहीं करें। इस ट्रैप में मत फंसना, कभी घर वाले ऐसे मीठी मीठी बातें करके पता लगाएंगे, उसके बाद फिर तो ऐसे करके मम्मी ने कहा, और जैसे ही मैंने बोला तुरंत मम्मी ने मतलब मामा को फोन कर दिया। जैसे मतलब मेरे पिताजी को तो नहीं पता था, पिताजी मेरे यूपी में रहते थे उस टाइम पे, और बाकी मामा वगैरह आ गए। और प्लानिंग हुई ये कि मतलब क्योंकि मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे थे दिल्ली में ऑफिस में। तो उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स तो वहीं ऑफिस में है। कहते चाबी, मैंने कहा चाबी मेरे पास है। पहले ही रख लिए थे मैंने डॉक्यूमेंट अपने पास। तो फिर अब क्या था कि शादी करेंगे तो उनको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, सारे के सारे 10th से लेके जो भी आगे के डॉक्यूमेंट्स है सारे मेरे यहीं पे थे। तो फटाफट बोले कि एक काम करते हैं, वो किस दिन आएगा, नितिन। मैंने कहा भैया दूज के बाद। कहते ठीक है, तो हम भैया दूज से पहले दिन ही जाके डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे, और उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये बात वो बात, ऐसे उन्होंने। और फिर वही 2-3 दिन तक का लगातार पूरा ब्रेन वॉश हो गया। मतलब रो रो के मेरी भी हालत खराब थी। बट फिर मम्मी भी बहुत रो रही थी। ऑब्वियसली पेरेंट्स का ट्रस्ट टूटता तो बुरा लगता है उनको भी, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। तो मतलब मैंने पूरा माइंड सेट कर लिया था कि मुझे वापस जाना है अब। बस कुछ भी हो, चाहे मेरा मन हो या नहीं हो, मम्मी पिताजी की बात माननी है, बस। तो उसके बाद में वो लेके आए यहाँ पे। बट मैंने क्या किया काम, इनको एक मैसेज कर दिया। फोन मेरे से ले लिया गया था हालांकि, तो मैंने किसी तरह फोन अरेंज किया और इनको एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि अगर आना है तो उस दिन आ जाना। उस दिन शायद मैं डॉक्यूमेंट लेने आऊं। तो फिर क्या था, भैया दूज वाले दिन आप लोग इधर आए, है ना, आप और शशि फटाफट से इधर आए। और जैसे ही मतलब मैं पहुंची ना, तो ये बाहर खड़े थे। अब बाहर खड़े थे, मैंने इनकी तरफ देखा था कि नहीं, जानबूझ के, क्योंकि घर वाले भी साथ में थे। और जैसे ही इन्होंने पहले से ही डॉक्यूमेंट ऑफिस से भी कहीं और गायब कर दिए, छुपा दी मेरे डॉक्यूमेंट्स। फिर बाद में काफी खींचातानी हुई। मतलब मेरे मतलब ठीक है, टिपिकल हरियाणवी हैं, बट उनको भी ये पता है ना कि दिल्ली में एक होता है ना दूसरी स्टेट में, और दिल्ली जैसी स्टेट में आके कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा कहीं कहीं मन में ये चीज थी कि वो मनाने में लगे हुए थे। अब क्या था, इन्होंने मुझे पहले ही बोला हुआ था कि देखो अगर तुम जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, ऐसे करके बोला हुआ था। अगर तुम, पीछे नहीं हाँ, पड़ा। मैं पीछे नहीं पड़ूंगा।
अगर तुम खुद से ही मना कर दोगे तो मैं पीछे नहीं पड़ूंगा, ऐसे करके बोला था। बट मेरा मुझे ये टेंशन थी कि कहीं ये एक बार भी ना बोले। तो मैंने इशारा करके कहा कि यार एक बार तो बोल ले कि हाँ मुझे शादी करनी है, एक बार अपनी तरफ से तो बोल, अदरवाइज घर वाले कहेंगे देखा एक बार भी लड़के ने नहीं कहा, ऐसा है जो भी होता है, मतलब फैमिली वालों को तू लड़की ही के पीछे पड़ी थी। हाँ तू ही पीछे हाँ। पड़ी थी, देखा लड़के ने एक बार भी नहीं बोला, इस तरह से रहता ही है। तो पेरेंट्स को एक टेंशन रहती है कि भाई पता नहीं लड़का कौन कहाँ का कैसा। और हमें तो कानपुर सिर्फ हमने बुक में ही पढ़ा था, हमने कभी कानपुर वगैरह कभी गए भी नहीं थे, कोई मतलब ही नहीं था। तो इसलिए उनको ये लगा कि पता नहीं आजकल लड़के वगैरह ऐसे ही होते हैं लफंगे टाइप के कुछ भी। तो उन्होंने बाद में फिर कोई बुला भी लिया कि हम इसको फंसवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स इन्होंने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया। तो बोले कि हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। भाई डॉक्यूमेंट इसकी मम्मी मांग रही थी, इसके मामा, मम्मी भी नहीं मामा मांग रहे थे। तो मैंने कहा जब तक ममता नहीं मांगेगी मैं कैसे दे दूं, मैं तो जानता भी नहीं आपको। कहता हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो इसे बोला कि जाओ, मैंने कहा 10 मिनट मुझे बात करनी है। कहता क्या बात करनी है, मैंने मुझे करनी है 10 मिनट बात, 10 मिनट तो दे ही सकते हो। कहता ठीक है कर ले। तो 10 मिनट मैंने इसका ब्रेन वॉश किया, इसे कन्विंस किया। तो इसने बोला कि एक काम करो मम्मी के पैरों पे पड़ जाओ तो मान जाएंगी। मैं पैरों पे पड़ गया उनके, मैंने कैसे भी करके, हमने कहा बस साथ में रहना है। वो मानने को तैयार नहीं। फिर वो किसी टॉपिक पे बात करने बाहर चले गए। अब हमारा ऑफिस ऐसा था, ऑफिस की सारी कहानी है ये। हमारा ऑफिस ऐसा था कि मतलब एक तो फ्रंट डोर था, एक बैक डोर भी था, दूसरे के ऑफिस से होके निकलता था। ग्राउंड फ्लोर पे 2 ऑफिस थे। तो जैसे वो बाहर बात करने गए, मैंने तुरंत अपने ऑफिस में मारा ताला, पीछे वाले गेट से उन्हें नॉक किया। लकीली उन्होंने दरवाजा खोल दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं खोलते थे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला हम लोग भाग गए, भागते भागते हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। ये हाँ मतलब पार्क में को हाँ हाथ पकड़ के भगाते हुए लेके, मैंने कहा हाँ कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, कहते हाँ, चुप रहे, चलो चुप, बस अब चलो बस तुम यहाँ से। चुपचाप। हाँ। और मेरे पेरेंट्स जो थे घर वाले थे वो सब बाहर खड़े हैं, हम्म। बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। मतलब डिस्कशन कर रहे हैं कि बताओ क्या जमाना आ गया, लड़की मान नहीं रही है, ऐसे से वो अपना डिस्कशन कर रहे थे और हम पीछे से निकल गए। और जैसे ही निकले तो बाद में उनका फोन आया। कि दरवाजा तो खोल दो। दरवाजा उनको लगा हमने ऑफिस अंदर से लॉक कर लिया, हाँ। उन्होंने कहा कि दरवाजा तो खोल दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने हम तो है नहीं, हम तो निकल आए। फिर वो और ज्यादा शॉक्ड कि हमें हम्म। दिखाई भी नहीं दिए कहाँ हाँ। से, हम तो गेट पे खड़े हैं बिल्डिंग के, हम्म। ये कहाँ से निकले पता ही नहीं चला, बताओ। और बस मेन ये था कि उस टाइम पे जो पेरेंट्स चाह रहे थे ना, मतलब मम्मी और मामा चाह रहे थे कि मैं इनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन करूं। और मुझे ये था कि चलो ठीक है मैं जाने के लिए रेडी हूँ आपके साथ वापस, बट इनको क्यों फंसाऊं मैं, क्योंकि मतलब बीइंग अ स्टूडेंट अभी तो कुछ करियर शुरू भी नहीं हुआ है ठीक हम्म। से, और मैं पुलिस कंप्लेन कर दूं तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर हाँ बंदा मुझे परेशान कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो उस केस में तो चीजें बनती हैं। जब परेशान नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अपनी मर्जी से इनके साथ थी, तो मैंने वो चीज, मुझे वो चीज सही नहीं लग रही थी। बट मैं पुलिस कंप्लेन करने के लिए रेडी नहीं थी, साइन करने के लिए रेडी नहीं थी। तो इसलिए फिर वो भी कि ये हमारे साथ क्यों नहीं है, मतलब उनका ये था कि या तो ये इसके खिलाफ करे तब हम मानेंगे कि हाँ ये हमारे साथ है, हमारे फेवर में है। हम्म। बस उनको यही एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने सोचा नहीं अब इनका अगर मैं बिना कंप्लेन किए जाऊंगी इनके साथ में तो ये कल को भी मतलब मेरे फेवर में तो कभी नहीं होंगे। तो फिर हुआ ये कि हम लोग वहां से भागे, एक दोस्त को बुलाया, दोस्त ने अपने घर पे रखा एक दिन। फिर उसने मुझे बोला कि, फिर मेरे कुछ गांव के दोस्त आ गए थे तो वो मुझे गाजियाबाद ले गए। गाजियाबाद में उसके घर पे मैं 4-5 दिन रहा, उस फिर टाइम पे आ गया। इन्होंने बियर्ड लुक क्लीन शेव हाँ करवा मैं लिया था फ्रेंच एकदम। रखता था पहले, मैं दाढ़ी तो 2009 से रख रहा हूँ। तो पहले मैं फ्रेंच कट रखता था, तो मैंने क्लीन शेव करवा दिया, कोई मुझे पहचान ना पाए, अपनी आइडेंटिटी चेंज की। और उसके बाद फिर वहीं पे आईएसबीटी में एक आर्य समाज मंदिर है, वहां पे जाके हमने शादी कर ली। हमने कहा अब शादी हो गई है, अब तो मतलब लीगल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली हमने शादी कर ली है, अब कोई जो फंसाने वसाने वाली बात थी वो नहीं हो सकती है। उसके बाद फिर हमने कहा चलो अब घर तो रहना ही है। तो हमारा जो फ्लैट था जिसमें हम रहते थे वहाँ वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये डर था कि उन्हें वो जगह पता है, वहाँ भी आ सकते हैं, ऑफिस भी पता हमने है। नंबर वगैरह सारे स्विच सिम चेंज हमने कर अपने दिए। सिम चेंज किए, एड्रेसेस चेंज किए, फिर बड़ा माथापच्ची करके बदरपुर बॉर्डर में जाके एक हमने फ्लैट रेंट किया और वहाँ पे रहे। बड़ी हैंड टू माउथ कंडीशन थी। मैंने 1 महीने जॉब भी की, मैंने सिर्फ 1 महीने अपनी पूरी लाइफ में जॉब की है। तो वही 1 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की। और उसके बाद मैंने कहा यार ऐसे हो नहीं रहा है, आई हैव टू स्टार्ट माई कंपनी अगेन, आई हैव माई क्लाइंट्स, आई हैव एवरीथिंग एंड आई हैव एक्सपीरियंस, नॉलेज, एवरीथिंग, स्किल, सो आई हैव टू स्टार्ट माई कंपनी अगेन, आई कांट वर्क अंडर एनी वन। क्योंकि मेरा थोड़ा सा यही रहा है कि मैंने कभी जॉब की नहीं थी और मुझसे किसी के अंडर में काम हो नहीं रहा था। वहाँ पे चल रही थी पॉलिटिक्स ऑफिस में, वो एक एनजीओ टाइप का था और वो लोग वहाँ पे
कंपनी को चूना लगा रहे थे, अपनी ही कंपनी को। वेदांता का एक एनजीओ था और ये लोग क्या करते थे, जॉब लगवाने का काम करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगा रहे थे, अभी भी उनका तो पकड़े गए होंगे। तो कंप्यूटर वगैरह पे वो चूना लगाते थे अपनी कंपनी को। उसके बाद हुआ ये कि चलो भाई, हमने 1 महीने वहाँ जॉब की, वहाँ से छोड़ के आ गए। उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी फिर से दोबारा स्टार्ट की, कैसे-कैसे करके। कुछ 1-2 हमें काम के ऑफ़र आए थे, जिससे हमने अच्छा खासा अर्न कर लिया और हमारी कंपनी, और जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, भाई साहब भगवान आदमी थे। उन्होंने रहने के लिए घर भी दिया नया, उन्होंने काम करने के लिए ऑफ़िस भी दी और बोले कि जब पैसे आ जाए तब दे देना। अभी आपके पास रेंट के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जब आप कमा लेना तब दे देना। वो जो लैंडलॉर्ड थे ना हाँ। पहले वाले, वो वही थे जहाँ पे हमारा जहाँ पे पहला पहला ऑफिस था ऑफिस था, ना। हम उसी ऑफिस में लौट के आए। उसी ऑफिस में हमने कहा वापस आ बहुत गए। टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए, कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। तो इस तरह से हमने फिर दोबारा जाके अपनी कंपनी स्टार्ट की। अब हमारी दूसरी शादी कैसे हुई थी वो हम बताएंगे आपको फिर कभी। आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी कहानी, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना हु इज मोर गुड लुकिंग, मी और योर भाभी। बाय बाय।